जय हिंद बच्चों। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हमारी जो क्लास है आज की, जो हम लोग जीएस जो कि स्टैटिक पे बेस्ड क्लास होगी। अब से आप लोगों को हर दिन एक वीडियो मिलेगा। जो हम लोग का जो एग्ज़ाम में आपका मान लीजिए कम लगभग 20 से 25 दिन के अभी गैप है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 20 से 25 दिन में हम लोग अच्छा खासा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि हम लोग को और सबसे क्या है, हम लोग को क्या है, 2 कदम आगे रहना है, ठीक है। जो हम लोग को सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक्स का जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया, है ना, फीमेल के बारे में। देखिए इसमें से हम लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं उसको पॉइंट आउट कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो होता है आप लोग के लिए सारा मैंने नहीं लाया, सारा कुछ नहीं लाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट है तो वही लाया हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैं आप लोगों को टिक लगवा दूंगा कि क्या आपको मतलब और ज़्यादा ध्यान देकर उसको याद रखना है, ठीक है। तो इसको अपने आप लोग कीजिए अभी, और इसका एक नोट्स बनाते रहिएगा। आप लोग एक पतली सी कॉपी ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 25 से 30 पेज का। उसे क्या है, पतला सा नोट्स बना लीजिएगा। और एग्जाम अभी तो ऐसे रिवीजन करते चलेंगे हम लोग, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी उसको आप लोग ऐसे देख लीजिएगा सारा कॉपी पलट के, ठीक है। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, एग्जाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति अभी कौन है, प्रेजेंट के हमारे राष्ट्रपति कौन है, हम लोग की द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो ये कौन हो गई, दूसरी हो गई। लेकिन अगर पहले की बात की जाए, पहले की जो है, तो पहली कौन थी हमारी, हमारी पहली जो थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लोग जो कुछ बच्चे इनके नाम सुने भी होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। जो नहीं सुने होंगे आप ये जान लो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये हमारी क्या थी, पहली, ठीक है। ये फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट है हम लोग के, ठीक है। तो इसको आप लोग एक नोट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। और अभी कौन है हमारे पास, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड होता है ना, उन लोग का कार्यकाल जो होता है वो कितने दिनों का होता है, ठीक है। ये आप लोग बताइएगा और अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो हमारे पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, वो कौन है अभी, वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन पहली जो पूछ रहा है कि पहले कौन, पहली महिला पूछ रहा है यहाँ पे, तो हाँ कि कौन थी ये, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। जो राजीव गांधी के डेथ होने के बाद बनी थी ये, ठीक है। सॉरी, ये राजीव गांधी नहीं, ये लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनके डेथ के बाद इनको बनाया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी को। तो और जो सबसे पहले थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। तो पहली कौन हो यहाँ पे, पहली महिला कौन हो गई, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, आप लोग अभी बस ऐसे समझ लीजिए कि लोकसभा जो होता है हम लोग का, जो इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, जिससे जिससे वहाँ पे जो आप समझिए जैसे कि नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी की पार्टी है, अभी वहाँ से हम लोग की रूलिंग पार्टी है सेंटर में। तो सेंटर के लिए जो हम लोग का इलेक्शन होता है वो लोकसभा के थ्रू होता है। तो लोकसभा का जो एक मॉनिटर समझ लीजिए, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष उसको बोलते हैं, वो कौन है अभी, अभी देखिए वो कौन है, अभी जो राजस्थान से आते हैं ओम बिरला जी, वो हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम महिला। तो महिला कौन थी हमारे, मीरा कुमार, ठीक है। ये देखिए मीरा कुमारी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, मीरा कुमार जी थे, कुमार जी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होता है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। तो ये कौन थी, राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी, वायलेट अल्वा, ठीक है। वायलेट अल्वा जो थी ये कौन थी, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। इनमें क्या है, इन तीनों को आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर तक हो गया अपना, 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर में बोलता है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो सांसद को क्या होते हैं बताइए, सांसद वही जैसे अभी इलेक्शन होगा ना लोकसभा का, तो लोकसभा में जो सेलेक्ट होंगे, जो जीतेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सांसद, ठीक है। एमपी बोलते हैं उनको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो वो महिला कौन थी सबसे पहले, तो सबसे पहली महिला थी राधाबाई
सुब्बारायन, ठीक है, जो राधाबाई सुब्बारायन थी वो पहली महिला सांसद थी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन थी हमारी? देखिए अभी झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड की राज्यपाल अभी द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है, वो अभी क्या बन गई? राष्ट्रपति बन गई। उसी तरह सबसे पहली राज्यपाल किसी भी राज्य की होंगी तो कौन थी? सरोजनी नायडू जी थे। किस राज्य की थी? ये उत्तर प्रदेश की थी। देखिए इसमें 36 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को नॉलेज इसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन का मिल रहा होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। अब बोलता है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। महिला अभी कौन है हम लोग? पहले प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, जो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे कि हमारा एग्जाम होकर कौन आईएएस वगैरह चुनाते हैं, तो ये यूपीएससी उसका एग्जाम लेता है। तो उसी का पूछ रहा है कि जो महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो इनका था नाम रोज मिलियन वैक्यू, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, रोज मिलियन जो वैक्यू थी। अब देखिए इसको याद करने का एक तरीका है कि अगर हम रोज पढ़ेंगे, है ना, रोज पढ़ती होगी तभी तो यूपीएससी निकाली वो, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, रोज मिलियन टाइम पढ़ती थी वो, ठीक है। रोज मिलियन वैक्यू जो थी वो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है 8 नंबर में, भारत की प्रथम महिला शासिका, ठीक है, प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना का नाम आप लोग सबने सुना होगा। अब ये बताइए कि रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश के मरने के बाद उनका जो बेटा था वो योग्य नहीं था, इसलिए इनकी बेटी को गद्दी पे बैठाया गया था, दिल्ली की गद्दी पे, ठीक है। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जब इतिहास की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसको जानेंगे। आप लोग अभी कुछ मत कीजिए, बस क्या कीजिए, इसको बैठ के सुनिए और एक अपने से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नोट्स को सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, देखते देखते तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस, देखिए आईपीएस तो सब जानते होंगे, 10 नंबर में देखिए आईपीएस है, ठीक है। आईपीएस तो सभी कोई लगभग जानते होंगे, किरण बेदी का नाम सबको सुने होंगे, लेकिन आईएएस देखिए इसी को हम लोग को जानना है। जो सब लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते उसी में तो हम लोग को आगे, वही हम लोग को आगे बढ़ाएगा ना, वही हम लोग को ज़्यादा नंबर दिलवाएगा। तो पहली जो महिला आईएएस थी वो कौन है? अन्ना जॉर्ज, ठीक है। अन्ना जॉर्ज जो थी वो पहली महिला आईएएस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। और इंडियन पुलिस सर्विस हो गया आईपीएस, ठीक है। इन दोनों का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी। यूपीएससी की अध्यक्ष कौन थी? अभी बताया ना, देखिए यहाँ पे यूपीएससी का था ना, मिलियन टाइम पढ़ती थी, कौन? रोज मिलियन वैक्यू, ठीक है। चलिए अभी देखिए जो किसी भी राज्य की जो होती है मुख्यमंत्री, जैसे हम लोग के झारखंड राज्य के जो हैं हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है। तो उसी तरह किसी भी राज्य में पहले बार बनी हुई, किस राज्य में महिला बनी थी? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी जो है वो क्या बनी थी? मुख्यमंत्री। देखिए इसको आप लोग क्या करोगे ना, इससे आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखो ये जो है ना सरोजनी नायडू और सुचिता कृपलानी से, तो सरोजनी नायडू जो थी वो राज्यपाल थी और ये क्या थी? मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन राज्यपाल है और कौन मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए भारत की जो महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर जो थी, है ना, जो ये राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो बनी थी क्या? पहली खाद्य मंत्री बनी थी ये, ठीक है। ये महिला थी और खाद्य मंत्री बनी थी ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जो पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो है, देखिए आजकल का जो एग्जामिनर है ना, लेडीज का जो होता है उस कॉर्नर को बहुत लोग छोड़ के चलते हैं, तो लेडीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग में ही पूछा गया था 2 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। तो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कौन कौन सा पूछा गया था, ठीक है। और ये देखिए भारत की महिला केंद्रीय मंत्री कौन बन गई थी? राजकुमारी अमृत कौर। ये क्या बनी थी? खाद्य मंत्री बनी थी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस का जो हर साल जो आपकी बैठक होता था उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता था, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो थी वो कहाँ से थी? इंडियन नहीं थी, वो
वो लंदन से थी, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और कब बनी थी, वो 1917 में। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था, ठीक है, कि एनी बेसेंट कब बनी थी, 1917 में। अब आप लोग ये बताइएगा कि जो पहली इंडियन, ध्यान से सुनिए, पहली भारतीय महिला, ये तो विदेशी थी ना, ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ठीक है, सर्च करके। अब देखिए 14 नंबर में बोलता है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ठीक है। ये थी मीरा साहिबा फातिमा बीवी, ठीक है। ये मीरा साहिबा को छोड़ दीजिए आप लोग, इसका आप लोग सिर्फ याद रखिए ये फातिमा बीवी, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फातिमा बीवी जो थी, ये कौन थी, प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, जो 14 नंबर बताया, ये एक मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक हो सकती है न्यायाधीश होंगी ये, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये जो थी लीला सेठ थी, ठीक है। ये समझ गए ना आप लोग, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की थी, ठीक है, और ये क्या है, न्यायाधीश थी उच्च न्यायालय की, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज में, ये सुप्रीम कोर्ट का है और ये क्या है, उच्च कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश तो कौन थी, लीला सेठ। और कहाँ की थी, ये देखिए यहाँ दे रखा है, हिमाचल प्रदेश की थी, ठीक है। तो इन दोनों का ध्यान रखिए, इन दोनों क्वेश्चन में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है देश की प्रथम महिला शस्त्र न्यायाधीश कौन थी, वो थी अन्ना चांडी कहाँ की थी, ये केरल की थी, ठीक है। अब देखिए ये तो आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा, मूवी भी इस पर बन चुकी है आपको, ये 17 नंबर का। इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस हो जाता है, क्योंकि ये सब जो है कि आप लोग का सोशली भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। और जो कुछ बच्चे होता है ध्यान में रखते हैं, कुछ बच्चे को ध्यान से निकल जाता है, ठीक है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, ये नीरजा जो मूवी एक आई थी, याद है आप लोग को, वो उसमें अनिल कपूर की बेटी थी, क्या नाम उनका, जो भी नाम है ना, कुछ कपूर करके नाम उनका भी, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद है। तो वो जो थी, वो इस मूवी में आपका एक एयर होस्टेस का काम की थी, और उन्होंने बहुत सारे जो हाईजैक हो गया था प्लेन को, उसमें इन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई थी, उसी कारण, और इनकी जो है उसी प्लेन पे मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। उसी के कारण इन्हें क्या मिला था, अशोक चक्र मिला था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये हम लोग के एग्जाम में आया था, ठीक है, ये हम लोग के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी, ठीक है। ये जो है 18 नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग से पूछा गया था विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि भारत की ओर से प्रथम महिला जो जाने वाली थी कांग्रेस में, संयुक्त राष्ट्र जो है, कांग्रेस बोल रहा हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में है ना, तो वो कौन थी, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, यूएन में जाने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है। तो ये हम लोग से पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा जाता है 19 नंबर, देखिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला जो है, ये देखिए जो मदर टेरेसा है, वो जो थी वो इंडियन नहीं थी, ये इन्हें इंडियन का क्या है, नागरिकता मिला हुआ था, लेकिन ये इंडियन नहीं थी। तो ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था कि इनको कब मिला था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनको क्या पहले, सबसे पहले इनको शांति के लिए मिला था, और ये नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था, 1979 में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मदर टेरेसा कहाँ की थी, ये मैसेडोनिया की थी, ठीक है। अभी का मैसेडोनिया, उस समय का नाम कुछ और था, ध्यान में नहीं आ रहा अभी की, वो मैसेडोनिया है, ठीक है। तो ये कहाँ की थी, मैसेडोनिया की थी। 1979 में इनको शांति का, ठीक है, यहाँ पे शांति का इनको मिला था, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज शांति का मिला था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है
कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी कौन थी? वो बेजेंद्री पॉल थी। चलिए इसको भी लगभग लोग जानते होंगे, ये भी आप लोग के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मिस वर्ल्ड पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड पाने वाली जो भारतीय महिला थी वो प्रथम थी कुमारी रीता फारिक। देखिए इसमें क्या होता है ना, रीता फारिक में और सुष्मिता सेन में, इन दोनों में क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो मिस वर्ल्ड जो थी, मिस वर्ल्ड थी कुमारी रीता फारिक, है ना। और जो यहाँ देखिए मिस यूनिवर्स थी, ठीक है, ये मिस यूनिवर्स थी जो, वो थी सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड कौन थी? कुमारी रीता फारिक, है ना। और मिस यूनिवर्स जो थी वो कौन थी? सुष्मिता सेन। तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला, ठीक है, ये भी देखिए लगातार कौन चढ़ी थी 2 बार? संतोष यादव। ठीक है, ये नाम है आपका संतोष यादव, लेकिन ये क्या है? एक महिला है। ठीक है, जैसे मीरा कुमार थी ना, उसी तरह ये एक महिला का नाम है। अब देखिए भारत रत्न पाने वाली सम्मानित, जो सबसे पहले भारत रत्न किस लेडीज को मिला था? ठीक है, वो पूछ रहा आपको 26 नंबर में। तो भारत रत्न पाने वाली कौन थी? सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको क्या मिला था? सबसे पहला जो लेडीज थी जो जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला जो भारत रत्न है ना, वो कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को मिला था। ठीक है, तो आप लोग से पूछा जाएगा कि कितने लोगों को मिला था, तो 3 लोगों को मिला था। किनको किनको मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, है ना, हमारे उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको मिला था। और वकील श्री गोपालाचार्य जो थे उनको मिला था। ठीक है, तो सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था? 3 लोगों को मिला था। और जो महिला में जो सबसे पहला मिला था, किसको मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी जो जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो लिटरेचर में दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए आशापूर्णा देवी को आप लोग को आशापूर्णा देवी को क्या हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ओलंपिक में कोई भी जो पदक पाने वाली भारतीय महिला कौन थी सबसे पहले? वो कौन थे? कर्नम मल्लेश्वरी जी। कर्नम मल्लेश्वरी किससे है? वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग से ये रिलेट करती हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है जो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो सबसे पहली मेयर, प्रथम महिला मेयर कहाँ की थी? तो वो थी कहाँ की? चेन्नई की थी। और क्या नाम था उनका? तारा चेरियन। ठीक है, तारा चेरियन जी जो थी वो सबसे पहली मेयर थी। देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग के एग्जाम में आया था कि जो सबसे पहली प्रथम महिला स्नातक, मतलब जो सबसे इंडिया में जो सबसे पहले ग्रेजुएट लेडीज थी वो कौन थी? वो थी कदामनी गांगुली। ठीक है, कदामनी गांगुली जो थी वो कौन थी? सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाली। ये कहाँ की थी? वेस्ट बंगाल की। ठीक है, ये कहाँ की थी? वेस्ट बंगाल की थी। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है अंतरिक्ष में जाने वाली, ये तो आप लोग को सबको लगभग मालूम होगा। ठीक है, कि अंतरिक्ष में जाने वाली, अब इसमें देखिए कल्पना चावला तो सबको मालूम है कि भारतीय महिला थी। वो इंडिया में भले उनका जन्म हुआ था, ठीक है, करनाल में, लेकिन वो उनकी नागरिकता कहाँ की थी? उनकी नागरिकता तो जो थी अमेरिका की थी। ठीक है, अमेरिकी नागरिक हो गई थी। बस आप लोग को ये बताना है कि जो गई थी कल्पना चावला कब गई थी? ठीक है, ये किस डेट में गई थी? जो बेचारी क्या है, हम लोग को इनका ऊपर इतना गर्व होना चाहिए लेडीज लोग को। देखिए ये गई थी, लेकिन ये आते समय इनका जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिसमें इनकी जान चली गई थी। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है कब ये जो अंतरिक्ष में इनकी अंतरिक्ष यात्रा थी वो कब हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 लोगों को, और लोकसभा में जो है 2 लोगों को नामांकन करते थे। अभी देखिए वो तो प्रोसीजर हट चुका है। ठीक है, क्या है वो प्रोसीजर हट चुका है, लेकिन जो पहले जो था कि वो जो राष्ट्रपति हैं वो 12 लोगों को
वहाँ से सेलेक्ट करते थे अपना लिटरेचर, और बहुत सारे फील्ड लिखे हुए हैं संविधान में, वहाँ से वो सेलेक्ट करते थे। ठीक है, तो जो पहली महिला थी उन कौन कौन थी वो पहली महिला जिनको सेलेक्ट किया गया था, ठीक है, 12 में से, तो वो कौन थी? नरगिस दत्त। ये नरगिस दत्त कौन है? हाँ, ये नरगिस दत्त वही है, संजय दत्त की जो माँ है, वही ये नरगिस दत्त जो है, उन्हीं उन्हीं को सेलेक्ट किया गया था। दत्तू नहीं है, दत्त है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, जो भारत फिल्म, जो इंडियन फिल्म है उसकी पहली जो जो एक्ट्रेस है वो कौन थी? वो थी देविका रानी, ठीक है, देविका रानी रोरिक। इसको छोड़ दीजिए, देविका रानी को आप लोग याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में देविका रानी ही दिखेगा, ठीक है। अब बोलता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो कौन थी? पीवी सिंधु। इनको आप लोग सब जानते होंगे कि पीवी सिंधु को, ये क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग को क्या है, इसका एक नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए। आप लोग को ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको रोज मिलते रहेंगे, और क्या है, इसमें से ही क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा, ठीक है। तो अब अभी आप लोग क्या है कि नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो सारे के जो हमारे जो कैपिटल्स हैं उसके ऊपर बनाएंगे। इंडिया का क्या, इंडिया में जो सारे जो स्टेट है उसके लिए हम लोग एक वीडियो बना लेंगे। और उसी में जो है हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे हमारे जो पड़ोसी कंट्री, जैसे बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, अफगानिस्तान हुआ, फिर इधर म्यांमार हुआ, ये सब का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है उसका जो हमारे जो कैपिटल्स हैं उसके लिए वीडियो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो जब तक आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म का टाइम आज हो गया आपका 6 तारीख, ठीक है, 12 तारीख तक ही है। आप लोग के पास अब सिर्फ और सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं, तो आप लोग भर दीजिए, क्योंकि लास्ट समय में क्या काम करना, अभी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।